फीडबैक ये बेन 10 का सबसे फेवरेट एलियन है। चलिए इसकी ओरिजिन पता करते हैं। फीडबैक की स्पीशीज़ को कंडक्टॉइड नाम दिया गया है। ये प्लैनेट टेस्ला वॉर नेबुला से है। टेस्ला इसमें निकोला की रेफरेंस है और वॉर यानी किस चीज़ की भूख। टेस्ला वॉर अर्थ से 60 लाइट ईयर्स दूर है। ये पूरा प्लैनेट स्टैटिक डिस्चार्ज और आयनस गैस से भरा हुआ है और इसके प्लैनेट का नाम एम्फीबियन या एम्पीरी के प्लैनेट टेस्ला से मिलता है। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की तो इसके पास इलेक्ट्रोनिसिस, इलेक्ट्रिसिटी एनहेंस कॉम्बैट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी रिडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन है। ये किसी भी जिंदा चीज़ में से भी एनर्जी खींच सकता है, चाहे वो टेरेरेंचुला हो या फिर फिल हो या फिर आर्गोस्ट हो। ये उन सब में से एनर्जी निकाल सकता है। इनकी स्पीशीज़ नेबुला पे पैदा हुई थी, किसी प्लैनेट पे नहीं, इसीलिए ये स्पीशीज़ स्पेस वैक्यूम में भी ज़िंदा रह सकती है। फीडबैक को टाइम टू टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर इनकी एनर्जी इनके अंदर ही समा जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। और जब इनकी एनर्जी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक ब्लास्ट करते हैं, जिसे करने से नहीं रोक पाते हैं। फीडबैक की एक वीकनेस है कि वो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बिंग एलियंस के सामने ज़्यादा पावर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जैसे फिल। और जो फीडबैक मेल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो फीमेल्स होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये तो सेल की तरह है। ओमनिवर्स फ्लैशबैक की स्टोरी बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस के बाद की है, जिसके बाद ही फीडबैक अनलॉक हुआ था। और ये बेन 10 का दूसरा एलियन है जो ओमनिट्रिक्स से भाग निकला था और यहीं पर मैलवेयर ने उसे ख़त्म कर दिया था ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल कर। लेकिन बाद में 5 साल बाद फीडबैक वापस आया और उसने अपना बदला लिया मैलवेयर से और उसे मार डाला। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो बेन 23 के पास फीडबैक है उसने उसका नाम प्लग मैन रखा है। और जो पुराना फीडबैक था उसका कलर कोड बिल्कुल बर्ड शॉक की तरह दिखता था और जब भी फीडबैक कुछ बात करता है तो उसकी आवाज़ में एक बिजली जैसी आवाज़ आती थी। और डेरिक जे जो कि बेन 10 शो के आर्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक वजह हो सकती है कि बेन 10 ने अपनी ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया क्योंकि फीडबैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। एल्बिडो के अल्टीमेट्रिक्स में फीडबैक का डीएनए अवेलेबल नहीं है। ये बेन 10 के क्रिएटर्स ने खुद कंफर्म किया था, क्योंकि जिस वक्त एल्बिडो को पावर्स मिली थी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की, उस वक्त कोडॉन स्ट्रीम में बेन 10 के फीडबैक का डीएनए अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे फीडबैक का ट्रांसफॉर्म होने की पावर नहीं मिली। और एल्बिडो की तरह ही मेगा बेन, बैड बेन, बेनजारो और मैड बेन के पास भी फीडबैक का डीएनए अवेलेबल नहीं। पहले फीडबैक को एनआरजी और एको की तरह एक सूट में डाल दिया जाने वाला था, लेकिन यह आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इंट्रो में पहले वाइट फीडबैक दिखाया जाता था, जिसके बाद जब बेन 10 के इसमें अनलॉक हुआ फीडबैक वापस से, तो वापस ग्रीन फीडबैक को दिखाया जाने लगा। और यहीं पर इंट्रो में बार बार चेंजेस किए गए, जहाँ पर पहले डिटोस थे 3, उसको चेंज करके वहाँ पर फीडबैक डाला गया था। क्या आपने ये बात नोटिस की? अगर नोटिस की होगी तो फिर नीचे कमेंट करके बताएं और अपने फेवरेट एलियन का नाम भी कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए।